राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। बरसाना में राधा रानी के जब मंगला के लिए भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, तो वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आश्रम में रहने वाले साधु संत हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये लोग भी नियम के साथ सुबह मंगला में पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभात फेरी चलाते हैं, कीर्तन करते हैं। इस वक्त हम मान मंदिर पर मौजूद है। मान मंदिर की आप देख रहे हैं, ये बालिकाएं जो यहाँ बालिकाओं का जो गुरुकुल है उसमें यही रहती हैं, और ये भी प्रातः कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी में शामिल होती हैं। उसके बाद मान मंदिर पर जो दैनिक सत्संग का कार्यक्रम है उसमें भी सम्मिलित होती हैं। यहाँ गीता, भागवत जी, रामायण जी आदि का अध्ययन भी कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे ये सब कर रहे हैं। यहीं पर रहती हो? हाँ। कितने साल से रह रही हो? 4 साल 4 साल से। क्या पढ़ती हो? रामायण, भागवत गीता। कौन पढ़ाता है? गोपाल प्याद। और सुबह मंगला आरती में जाती हो? हाँ। कितने बजे उठती हो उसके लिए? 4 बजे 4 बजे। स्नान करके जाती हो या ऐसे भाग जाती हो? स्नान करके। स्नान करके। और कीर्तन भी करती हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? घर पे। घर पे। तो उनकी याद नहीं आती? नहीं। यही आनंद आ रहा है। सुबह जाती हो, इस समय गर्मी है, बरसात भी होती है, सर्दी भी होती है, तो लगातार जाती हो या बीच में रुक जाती हो? वैसे तो लगातार जाते हैं, परंतु सुबह सुबह बारिश भी हो जाए तो कभी कभार ऐसा छूट भी जाता है। कोई आपदा ऐसी आती है तब रुकती हो? हाँ, कोई आपदा ऐसे आए तब रुक जाते हैं, पर लगातार चलती फेरी। सत्संग में क्या क्या चीजें आपके लिए यहाँ अनिवार्य है? क्या पढ़ते हो? यहाँ सत्संग में जो जीवन के बारे में जो बताया जाता है और भगवत प्राप्ति के बारे में जो बताया जाता है, वे सब बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार से रहना चाहिए, इसकी भी ना सत्संग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और सत्संग में तो बोलती है भगवत प्राप्ति के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है यहाँ? क्या पढ़ती हो, क्या करती हो? हम यहाँ पे भागवत गीता वगैरह, रामायण ऐसे पढ़ते, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। संगीत वगैरह भी सीखती हो? जी। कोई याद हो तो उसकी 2 लाइनें सुनाओ। रानी बड़ी है दयाल, दयाल महारानी, राधा श्री राधा रटे, भव के ये सारे ही बंधन कटे, रस पावे है जाय निहाल, दयाल महारानी, रानी बड़ी है दयाल, दयाल महारानी। छोटी बच्चियां हैं, कितना कोमल मन, लेकिन सत्संग का प्रभाव इन पर दिख रहा है। यहाँ जिस तरह से जो भजन की 2 लाइनें बोली, लेकिन उस 2 लाइनों से बता दिया कि राधा रानी बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, और उनकी कृपा से ही वो यहाँ रह रही हैं। और भी यहाँ हमारे साथ बालिकाएं जो यहाँ मान मंदिर पर ही रहकर बाबा के पास अध्ययन कर रही हैं। क्या पढ़ती हैं? मुख्य रूप से तो हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जी और रामायण जी का ही अध्ययन करते हैं, और उसके साथ में भक्तमाल का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मान मंदिर पर कब से आप ये सब अध्ययन का क्रम कर रही हैं? मेरा जन्म तो यहीं बरसाना का ही है। पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा हम सभी ब्रजवासियों के ऊपर हुई, जो हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि संतों के सानिध्य से ही भक्ति पथ पर कैसे चला जाता है वो हम जीवों को पता चलता है। तब से आपको तो जन्म से ही यहाँ कृपा मिल रही है? हाँ जी। समय पर बाबा ने भी पढ़ाया है? हाँ जी, पूज्य श्री बाबा महाराज के द्वारा ही श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन सभी बालिकाओं को कराया गया, और अभी भी सभी बाबा श्री की ही रिकॉर्डिंग्स सुन करके ही अध्ययन करते हैं। तो जो आजकल का जो समय बदल रहा है, लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति को छोड़ रहे हैं। ऐसे जो नौजवान हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी है, किशोरावस्था के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको हम ना पकड़ करके, आजकल की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा हो गई है कि हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। अगर हमारे जीवन में इंग्लिश नहीं है तो हम किसी से बातचीत भी नहीं कर सकते, कहीं हम कमाई भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने संस्कृति से भी जुड़ना चाहिए। अगर हम उससे नहीं जुड़े, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और उसके बाद भी अगर हम संतों से नहीं जुड़े, भक्त शास्त्रों से नहीं जुड़े, तो हमारा जीवन विफल है, बेकार हमने गंवा दिया। अगर हम उससे जुड़ेंगे तो उसके साथ में आज प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाह में दौड़ रहा है। तो ये ब्रज की संस्कृति का ही एक प्रभाव है कि संतों ने यहाँ पर तप किया, और उसके बाद आज वो ऐसे आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं।
देश के भविष्य को। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि कैसे बरसाना में यहाँ जो साध्वियाँ हैं वो भगवान की आराधना कर और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।